आइए सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 3 ऑफ द कोर्स ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द क्लास 10th बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन फॉर मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हमने ऑलरेडी आपके साथ जो है वो डिस्कस किया है। उसके अंदर हमने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो भी दिया लेक्चर नंबर 1 के अंदर। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने आपके साथ डिस्कशन करा कि हम रियल नंबर के प्रॉब्लम्स जो है उसको कैसे कर सकते हैं। ये है अपना लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम ट्रिगोनोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं और फिर मूव कर जाएंगे अगले जो चैप्टर्स हैं उसके ऊपर। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपको कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो पता होनी चाहिए। उसी को डिस्कस करने के लिए हमने आपके साथ ये सवाल लिया है। सवाल तो बहुत सिंपल सा है कि tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और पूछा है कि sin थीटा की वैल्यू बताइए। बट सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको रिवाइज करा देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, लोग इसको टी रेशियो से भी डिनोट करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो पहला आता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कौन सा, साइन का उल्टा है ना, दैट इज कॉसेक थीटा, फिर आता है कॉस का उल्टा दैट इज सेक थीटा, और सिक्स्थ जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो टैन का उल्टा दैट इज कॉट थीटा। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको कि टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम डिफाइन करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा हम है ना डिफाइन कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा हम लोग डिफाइन करते हैं बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा हम लोग डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। कॉसेक थीटा हम लोग डिफाइन करते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हम लोग डिफाइन करते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट थीटा हम लोग डिफाइन करते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई बात समझ में क्या आपको? ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो मेनली दिखता हुआ नजर आपको आता है। बाकी सब चीजें जो है वो कोई है ना नई दुनिया से आए नहीं है, यही सब सारी चीजों में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये है ना सेक थीटा क्या था, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ओके, अब आपको जो मैं सवालों के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ, खासकर इस सवाल के है ना मीडियम से, वो ये कि अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया जाए, चाहे वो साइन की वैल्यू दे दी जाए, कॉस या फिर टैन, या फिर इनमें 6 में से किसी भी एक की वैल्यू दे दी जाए और आपसे बाकी दूसरे की किसी की वैल्यू पूछी जाए। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में से एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको दी जाए और बाकी बचे हुए किसी में है ना, बाकी बचे हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में से किसी एक की वैल्यू पूछी जाए, तो कैसे करते हैं सवालों को, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम के माध्यम से। सवाल यह है कि tan थीटा की वैल्यू 12/5 है। ओके, पूछा जा रहा है आपसे sin थीटा, ठीक है ना, कि अगर tan थीटा की वैल्यू 12/5 है तो sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो ऐसे सवालों को हम करते हैं ट्रायंगल बना करके। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल को मार्क करते हैं 90 और कोई एक एंगल जो है उसको हम मान लेते हैं थीटा। अगर आपको याद हो tan थीटा होता है क्या, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमें दिया हुआ 12/5। तो अगर थीटा ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये साइड हो जाएगा, है ना, एंगल के अपोजिट साइड वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको 12x मान लें तो जो बेस है ना, वो कितना हो जाएगा, 5x। अरे भैया 12x और 5x मानोगे तभी तो 12/5 रेशियो आएगा। ये 12/5 है ना को आपने 12x और 5x क्यों माना, आपने उसको डायरेक्टली 12 और 5 क्यों नहीं मान लिया? अरे मेरे भाई रेशियो है ना 12/5, तो साइड 24/10 भी हो सकता है, 36/15 भी हो सकता है ना, ऐसे कुछ रहा होगा। हमें नहीं पता ना कि 12 का कितना मल्टीपल था, 5 का कितना मल्टीपल था, उसने तो हमें रेशियो दिया है। तो एक्चुअल साइड अगर दी ही नहीं है तो हम डायरेक्टली 12 और 5 कैसे मान लें? हमने मान लिया कि है ना जो परपेंडिकुलर रहा होगा वो 12 का कुछ मल्टीपल रहा होगा और जो बेस रहा होगा वो 5 का कुछ मल्टीपल रहा होगा, इसीलिए हमने इसको 12x और 5x मान लिया है। ओके, अब हमसे पूछा है उन्होंने साइन थीटा। साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर आपने मान लिया है 12x, हाइपोटेनस अगर पता चल जाए तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हाइपोटेनस लगाते हैं। अगर आप इस ट्रायंगल को थोड़ा देर के लिए नाम दे दें तो आपको दिख रहा होगा AC हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस का लेंथ कैसे निकालते हैं,
अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 12x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज 5x का स्क्वायर। अगर आप इसको ढंग से सॉल्व करें तो 12x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, x का स्क्वायर x स्क्वायर। सिमिलरली 5x का स्क्वायर करने जाओगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अगर आप 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 x स्क्वायर आ जाएगा, 169 का रूट 13, x स्क्वायर का रूट x, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13x के बराबर। आपसे पूछा था उन्होंने साइन थीटा की वैल्यू जो कि होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर देखो कितना है, परपेंडिकुलर है 12x, हाइपोटेनस कितना निकाला 13x, तो ये x x कैंसिल हो गया तो रेशियो कितना आ गया 12/13। अगर आप गौर से देखें तो आपका ऑप्शन ए है ना, दैट इज 12/13, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन के मीडियम से आपके साथ डिस्कशन क्या करना चाहा, पहली चीज कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते हैं। एक है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हमने दिखाया कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, जबकि कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के रेसिप्रोकल जो है वो होते हैं। तो उसी तरह से आप रेशियो जो है वो याद रख सकते हैं। जब भी आपको एक पर्टिकुलर रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी जाए, दूसरे की वैल्यू पूछी जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है, उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ मान लेना है, उसके मदद से तीनों साइड का लेंथ निकाल लीजिए और जो भी रेशियो पूछा है ना, आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा सवाल हमारे पास और भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपसे। फिलहाल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि अपना इस सीरीज का है और फिर से ट्रिगोनोमेट्री का ही होगा। वो सवाल ये है, अगर आप सवाल को गौर से देखेंगे तो लोग बोलेंगे अरे अरे ये क्या पूछ दिया, ये वाहियात चीजें पूछ रहे हो हमसे, हम तो ये सब आसानी से कर लेते हैं। अरे भैया ये राउंड 1 चल रहा है ना साइक्लिसिटी का, तो आसान सवाल तो देंगे ही ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और बेसिक लेवल पे अगर चीजें आप सीख जाएंगे तो हायर लेवल के क्वेश्चन में हमें दिक्कत नहीं होगी। सवाल यह है, द वैल्यू ऑफ एक एक्सप्रेशन दिया है sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45 और इसकी वैल्यू पूछी है। इसके लिए आपको एंगल्स की जो वैल्यूज हैं वो आपको याद होने चाहिए। sin है ना, sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। तो वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बारी बारी से वैल्यू रखिए। देखो sin 30 कितना होता है हाफ, तो रख दिया हाफ। cos 45 कितना होता है, cos 45 1/√2, ओके। फिर cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। sin 45 का वैल्यू कितना होता है, sin 45 का वैल्यू 1/√2, ओके। अगर आप इसको देखें तो ये आ जाएगा 1/2√2 है ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये √3 × 1 कितना आ जाएगा √3 अपॉन 2 × √2 कितना आ जाएगा 2√2। अगर आप गौर से देखें तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर सकते हैं, तो √3 + 1/2√2। अगर आप गौर से देखें तो इस तरह के ऑप्शन आपको कहीं भी किसी भी 4 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है किसका, रेशनलाइजेशन का। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो रेशनलाइज करते समय क्या करते हैं, अगर कोई डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर की टर्म अंडर रूट के अंदर हो तो हम उस अंडर रूट से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर जो है ना उसके अंदर अंडर रूट ना बचे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, नीचे में देखो √2 दिख रहा है तो हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमने √2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ऊपर में था √3 + 1, उसमें √2 से मल्टीप्लाई किया। नीचे में जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बन जाएगा ऐसा। अब देखो √2 × √2 कितना हो जाएगा 2, नीचे में एक 2 ऑलरेडी था तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, ओके। ऊपर देखो √2 × √3 कितना हो जाएगा √6 प्लस √2 × 1 कितना आ जाएगा √2। अगर आप गौर से देखें तो ये आपका आंसर आ जाएगा √6 + √2 + 4। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो पहला ऑप्शन है √2 - √6/4, गलत है जी, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप दूसरे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे √6/4 है, बिल्कुल नहीं, √6 + √2/4 आएगा, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज √2 + √6/4। यहाँ से आपको कुछ छोटी छोटी चीजें वैल्यू याद रख के है ना, वैल्यू याद रख के जानी है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ, cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 1/√2। cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2
और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर एग्जाम में आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपके ऑप्शंस डायरेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं तो देख लीजिए क्या डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर रूट में तो नहीं है ना। अगर रूट में है तो एक बार रेशनलाइज करके चेक कर लो, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आंसर आपको डायरेक्टली ना दिख रहा हो वो रेशनलाइज करने पे दिख जाए, जैसा कि इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर दिखा। तो मैं आपको बता रहा हूं ना, सवाल भले ही आसान है बट जो मैं बाद में बातें बता रहा हूं ना इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि ऐसे ऐसे सिचुएशन आपके एग्जाम में हो सकती हैं, आप उन सिचुएशन को नोट करते जाएं, आप ध्यान रखेंगे तो वाकई तौर पे आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से और देखते हैं उसमें कुछ नया है क्या। सवाल है कुछ इस तरह का। सवाल अगर आप देखें तो सवाल का देखने तो क्या है, सवाल में कुछ खास है नहीं। सवाल में बोला है कि इफ cos 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 30 तो x की वैल्यू बताइए। मतलब यह है कि आपको कुछ ज्यादा कुछ दिया नहीं है, उन्होंने एक सिंपल सी चीज बोली। क्या बोली उन्होंने कि cos ऑफ 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 30। देखो अब सवाल सॉल्व कैसे करें, एक तरफ साइन है एक तरफ cos है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन रहे कि एक तरफ साइन का फंक्शन हो दूसरे तरफ cos का फंक्शन हो और आपको दोनों रिलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, आप या तो दोनों तरफ साइन बना लो या तो आप दोनों तरफ cos बना लो, तभी जाकर के आपको फायदा होगा, अदरवाइज आप मुसीबत में फंस सकते हैं सर। तो हमने क्या बोला, ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ cos बना लेते हैं। तो cos और साइन को cos में कैसे बदलें, उसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है कि जो साइन थीटा होता है वो होता है cos ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो cos है इसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं और जो दूसरे तरफ साइन था उसको हम cos में बदल रहे हैं ताकि दोनों तरफ फंक्शन सेम हो जाए और हम एंगल को डायरेक्टली कंपेयर कर पाए। तो साइन 30 है यहाँ पे, तो जब cos में बदलोगे तो देखो साइन थीटा क्या होता है 90 माइनस थीटा, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा है कितना है 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री के बराबर। ओके, अब अगर देखें तो दोनों तरफ cos का फंक्शन है, यहाँ पे एंगल दिस है यहाँ पे एंगल दिस है और चूंकि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो एंगल भी सेम होना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, अच्छा तो एंगल सेम होना पड़ेगा, बिल्कुल। तो 40 प्लस एक्स 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 डिग्री के बराबर। तो आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि अगर दो अलग अलग फंक्शन साइन कॉस कॉस साइन इस तरह से रहे तो अच्छा तो आप क्या करना, दोनों तरफ फंक्शन सेम बना लेना और एंगल को कंपेयर करके आंसर आप निकाल लेना। कुछ और रिजल्ट्स हैं जो आप लिखते जाइए कि cos थीटा को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो आप tan थीटा को लिख सकते हैं, है ना, cot ऑफ 90 माइनस थीटा। सिमिलरली cot थीटा को लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस थीटा। ये सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूं मैं। और एक होता है cosec थीटा, जो होता है वो है sec 90 माइनस थीटा, और होता है एक sec थीटा इज इक्वल टू cosec ऑफ 90 माइनस थीटा। तो साइन और cos, tan और cot, cosec और sec ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि अगर दोनों के एंगल 90 का डिफरेंस अगर रख दोगे, है ना, दोनों को अगर आप डिफरेंस लेते हो, है ना, इस तरह से, और तो आप एक दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा। तो जब भी tan को cot में कन्वर्ट करना हो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, जब भी cosec और sec में इंटर कन्वर्जन करना है तो ये नीचे वाले दो यूज कर सकते हैं, और sin cos में जब कन्वर्जन करना हो तो ऊपर वाले दो यूज कर सकते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। वैसे तो क्वेश्चंस और भी डिस्कस हो सकते हैं बट टाइम की कमी है जैसा कि हमें पता होता है। फिलहाल आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूं आपको, ये मैं अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो इस क्वेश्चन को ट्राई करके आएंगे। सवाल ये है, देखो ध्यान से सवाल बता देता हूं। सवाल ये है कि tan थीटा की वैल्यू दे रखी है x अपॉन वाई, पूछा है cos थीटा बताओ। अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन अभी किया है कि एक tan थीटा की वैल्यू दे रखी थी, sin थीटा की वैल्यू पूछा है। तो जब भी हमने बताया आपको कि जब भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी रखी हो और दूसरे की वैल्यू पूछे तो ट्रायंगल वाले मेथड से जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा जो है वो होगा। तो ये क्वेश्चन भी उसी का है, आप ट्राई करके आइएगा, हम डिस्कस करेंगे इसको अगले लेक्चर के अंदर।
तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।